अगर आप 10 से 15 लाख रुपए के बजट में एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जो कि स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो, प्रैक्टिकल कैबिन हो जिसका और फीचर्स से लोडेड हो, साथ में आपको डिसेंट परफॉर्मेंस भी डिलीवर करे, तो किया सिरोस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 6 वेरिएंट्स और 4 पावर ट्रेन ऑप्शंस को मिला करके इसके 13 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो कि कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका एक अच्छा खासा वेरिएंट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं और साथ में ये भी बता दूंगा कि कौन सा है इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। और हाँ, हम इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात भी करेंगे, सो दैट आप डिसाइड कर सको कि किस पावर ट्रेन को आपको चूज करना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। तो किया सिरोस के एक्स-शोरूम प्राइसेस फॉर द TGTI पेट्रोल इंजन शुरू होते हैं 9.5 लाख रुपए से और जाते हैं 16,80,000 रुपए तक। और वहीं डीजल के लिए 11,30,000 रुपए से शुरू होते हैं और जाते हैं 17,80,000 रुपए तक। हालांकि इस प्राइस लिस्ट में नोट करने वाली बात यह है कि जो डीजल वेरिएंट है वो पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 1 लाख रुपए महंगा है। ऑन द अदर हैंड TGTI पेट्रोल में ही मैनुअल और DCT में लगभग 1,30,000 रुपए का डिफरेंस है। तो जैसे मैंने बताया कि इंजन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक 1 लीटर 3 सिलेंडर TGTI पेट्रोल इंजन चूज कर सकते हो जो कि लगभग 120 हॉर्स पावर डेवलप करता है। दूसरा इंजन ऑप्शन है आपके पास 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जिसके साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और ये इंजन डेवलप करता है 116 हॉर्स पावर। लेकिन बेस वेरिएंट के एक्सटीरियर में इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब आपको किया का डिजिटल टाइगर फेस मिलेगा, लेकिन जो हेडलैम्प्स है आपको वो हेलोजन मिलेंगे। आपको एलॉय रिम्स नहीं मिलेंगे, स्टील रिम्स मिलेंगे 15 इंच के। हाउएवर फ्लश डोर हैंडल्स वो स्टैंडर्ड है। और अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट में भी जो आपको इंटीरियर मिलता है वो काफी अच्छे से लोडेड है। जैसे कि सीट्स में आपको ब्लैक एंड ग्रे कलर मिलेगा, ड्यूल टोन होगी, लेकिन सेमी लेदरेट के साथ। इसमें आपको किसी तरह के वेंटिलेशन के फंक्शन तो नहीं मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट से ही आपको ये 12.3 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले छोटी सी MID के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके मोबाइल फोन्स को चार्ज करने के लिए 4 टाइप सी USB पोर्ट हैं पूरे कैबिन में। सेकंड रो में हाउएवर आपको वो स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग सीट्स नहीं मिलेगी, बेंच सीट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स मिलते हैं और रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं। और हाँ, आपको रियर पार्किंग कैमरा गाइडलाइंस के साथ और 4 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट और 4 पार्किंग सेंसर्स रियर में मिलते हैं। आप ये सुन के आप सोच रहे होगे कि भैया ये तो काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो हमारा आगे आएगा। लेट्स से कि आपको ये फीचर्स थोड़े से कम लग रहे हैं और आपको और फीचर्स चाहिए, तो आप 1 लाख रुपए और पे कीजिए, HT के O वेरिएंट को कंसिडर करिए, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी छोटू वाली। ORVMs में ऑटो फोल्डिंग फंक्शन ऐड हो जाएगा, साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 2 एक्स्ट्रा ट्विटर्स, ड्राइवर के लिए हाइट एडजस्टेबल सीट और ऊपर रूफ रेल्स भी ऐड हो जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि डीजल में जो बेस वेरिएंट है वो HT के O वेरिएंट ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट है HT के प्लस वेरिएंट। 16 इंच एलॉय रिम्स, पैनोरामिक सनरूफ, रियर सीट में आर्म रेस्ट, सेकंड रो में स्लाइड एंड रिक्लाइन फंक्शन, 60/40 स्प्लिट के साथ क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपके लिए ऐड हो जाता है। और HT के प्लस से ही आपको TGTI पेट्रोल के साथ DCT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलना भी शुरू हो जाता है। DCT वेरिएंट के साथ आपको ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड, रियर ब्रेक्स में डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, स्मार्ट की, पुश बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप और रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सिरोस का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी आप लोगों को बताऊंगा, तो वो है HT के प्लस, क्योंकि गिवन द प्राइस पॉइंट ये आपको काफी सारे फीचर्स दे रहा है। अब नेक्स्ट है HTX वेरिएंट, जो कि हमारे पास यहाँ ये वाला है। अब यस, ये एक काफ़ी बड़ा प्राइस जंप है, लेकिन फीचर्स में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होकर मिल रही है। जैसे कि फ्रंट की दोनों ही सीट्स आपकी वेंटिलेटेड हो जाएगी। ये LED हेडलैम्प असेंबली आपको मिलेगी इन DRLs के साथ, जो कि इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। स्टीयरिंग आपका लेदर रैप्ड हो जाएगा, पीछे आपके लिए वाइपर एंड वॉशर सिस्टम ऐड हो जाएगा। और हाँ, एक काफ़ी अंडररेटेड फीचर जो मुझे लगता है जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है, ऑल 4 विंडोज़ में ऑटो अप डाउन फीचर आपके लिए ऐड हो जाएगा। इसके आगे जितने भी वेरिएंट्स हैं, जो कि बेसिकली 2 बचे हैं, उनमें प्रीमियमनेस बढ़ती चली जाएगी। और नोट करने वाली बात यह है कि ये वेरिएंट्स आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में ही मिलेगा, आपको इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, चाहे आप डीजल ऑप्ट करो या फिर पेट्रोल। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि डीजल ऑटोमेटिक आपको सिर्फ इन्हीं 2 वेरिएंट्स में मिलता है। और इस वेरिएंट में किया आपको ऑफर कर रही है 17 इंच व्हील्स, स्पोर्टी एलॉय पैडल, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12.3 इंच की टच स्क्रीन जिसमें आपको नेविगेशन और कनेक्टेड कार टैग भी मिलता है। एक छोटी सी दूसरी टच स्क्रीन भी आपको मिलेगी आपके क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। ड्राइवर के लिए डिस्प्ले भी अपग्रेड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 12.3 इंच का क्लस्टर मिलेगा जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। साउंड क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हार्मन कार्डन का 8 स्पीकर सिस्टम ऐड हो जाएगा, एयर प्योरीफायर, डैश कैम, ड्राइवर सीट के लिए 4-वे पावर एडजस्टमेंट, पर्डल लैंप्स और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकंड रो में
सीट वेंटिलेशन, जो कि मैं आपको याद दिला दूं कि वो सिर्फ बेस के लिए यानी कि सिर्फ थाइस को ठंडा करेगी आपके, बट एटलीस्ट किया ने ऑफर तो किया ना। तो HTX प्लस वेरिएंट में प्रीमियमनेस बढ़ गई थी। अब जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसमें सारा का सारा ध्यान सिर्फ सेफ्टी के ऊपर है। तो अगला वेरिएंट है HTX प्लस O वेरिएंट, और जैसा मैंने बताया कि किया इसमें बेसिकली आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स ऐड कर देगी, जैसे कि ये सारे के सारे ADAS सिस्टम्स जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, साथ में 360 डिग्री कैमरा भी है लेन वॉच फंक्शन के साथ, और साइड में पार्किंग सेंसर्स भी आपके लिए ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये तो हो गए सारे के सारे वेरिएंट्स आप लोगों के लिए एक्सप्लेन। अब थोड़ी और डिटेल्स भी आप लोगों को दे देता हूँ, जैसे कि इसके जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट है जो कि आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट एंड रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, वो भी गाइडलाइंस के साथ। नाइस ना। और इससे मुझे याद आते हैं किया सिरोस के 5 काफ़ी अच्छे फीचर्स। फर्स्ट है इसकी ये नाइस एंड वाइड टच स्क्रीन, जिसके साथ आपको फिजिकल कंट्रोल्स भी मिलते हैं, वॉल्यूम के लिए स्क्रॉल भी मिलता है, और इसके साथ आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही मिलते हैं। सेकंड है इसकी सेकंड रो में मिलने वाले ये सन ब्लाइंड्स, जो कि आपको बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। थर्ड, इसके रियर व्यू कैमरा की क्वालिटी, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी है, और जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी तो लाजवाब है। फोर्थ, अगर आप HD के प्लस वेरिएंट या फिर उससे ऊपर का वेरिएंट ऑप्ट करते हो तो आपको ये बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। एंड फिफ्थ है इसकी ये सेकंड रो, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है, काफी प्रैक्टिकल है। इसको आप रिक्लाइन कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, चाहो तो सेकंड रो में लोगों के बैठने के लिए स्पेस बना सकते हो, और यहाँ पे 3 लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर चाहो तो बूट में स्पेस क्रिएट कर सकते हो ज्यादा सामान रखने के लिए। और हाँ, इसमें आपको वेंटिलेशन भी मिलती है, याद है ना। लेकिन हर चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, तो ये हैं ऐसे 5 फीचर्स किया सिरोस के जो कि मुझे खास पसंद नहीं आए। सबसे पहले है ये हेडलैम्प, जिनकी नाइट विजिबिलिटी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, वो इंप्रूव हो सकती थी। सेकेंडली, ये देखिए ये कितने ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं बाहर को, जिसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं और इनमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इवन चाहे आप पार्किंग मैन्यूवर कर रहे हो या फिर नॉर्मली रोड पे ड्राइव कर रहे हो, किसी भी केस में। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये काफ़ी महंगे भी हैं। सेकंड है इसका ये आर्म रेस्ट, जो आई विश कि मैं स्लाइड कर पाता तो ज़्यादा बेटर होता। नाउ तीसरा नेगेटिव इसके टॉप वेरिएंट से रिलेटेड है, तो अगर आप टॉप वेरिएंट में इंटरेस्टेड हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये तीसरी स्क्रीन आपको मिलती है ना, छोटी वाली, जिससे आप अपने क्लाइमेट को कंट्रोल करते हो, वो इतनी यूज़फुल नहीं लगी मुझे, क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे होगे तो स्टीयरिंग से ही वो पूरी की पूरी छुप जाती है, जिससे उसका पूरा का पूरा पर्पस ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके 17 इंच व्हील्स के साथ। नहीं, उनके डिज़ाइन वगैरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इसकी जो उनके साथ टायर्स आते हैं, उनकी प्रोफाइल काफ़ी कम है कंपेयर टू दी 16 इंच व्हील्स, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी साइड प्रोफाइल मिलती है। क्योंकि वो टायर प्रोफाइल इतनी छोटी है और काफ़ी स्टिफ है, तो छोटे मोटे पॉट होल्स और कंकड़ वगैरह हर चीज़ का फील कैबिन के अंदर आता है, जिस वजह से राइड क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा हार्श लगने लगती है। और तो और ये आपकी NVH पे भी इफेक्ट डालते हैं। देखिए 16 इंच व्हील्स के साथ इसका NVH काफ़ी अच्छा लगता है, गाड़ी एकदम रिफाइंड लगती है, रोड नॉइज़ इतनी ज़्यादा कैबिन के अंदर नहीं आती है। लेकिन 17 इंच व्हील्स के साथ रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा कैबिन के अंदर आती है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, किया सिरोस की फ्यूल एफिशिएंसी, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जो इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। अब जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि कौन सी ड्राइव ट्रेन आपको चूज़ करनी चाहिए, तो परफॉर्मेंस वाइज जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, तीनों ही ड्राइव ट्रेन जो हमने टेस्ट की वो इक्वली परफॉर्म करती है। एंड ऑनेस्टली कोई भी ड्राइव ट्रेन आपको इतनी ज़्यादा अंडर पावर फील नहीं होती है। और जैसा कि आपने फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट के रिजल्ट्स में देखा, जो डीजल पावर ट्रेन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर आपका डेली रन बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा हाईवे किलोमीटर्स कवर करते हो या फिर सिटी में भी ज़्यादा चलाते हो ना, उस केस में आपके लिए डीजल पावर ट्रेन बेटर रहेगी। या फिर अगर आपको हार्डली पेट्रोल ही खरीदना है और फ्यूल एफिशिएंसी आपका कंसर्न है, तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाना चाहिए। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगर आप लोग डिटेल में फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट देखना चाहते हो किया सिरोस का, तो हमने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की वीडियोस देखिए। और अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है किया सिरोस से रिलेटेड, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। और अब आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने उस दोस्त के साथ जो कि किया सिरोस लेने में इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।